Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, now our summer vacations are over now. Today we start the online classes again. Myself Manjeet Singh, I will teach you G Science now. In the previous lectures, you complete our chapter first 4 chapter and chapter 6th. Today we start the chapter 5th heat. Let's start. In the chapter 5th heat, we are all familiar with the sensations of hot and cold. हम सभी को पता होता है कि हॉट और कोल्ड, गर्म या ठंडा क्या होता है. हम डे टू डे लाइफ में इसके साथ कंसल्ट करते रहते हैं. अब जैसे इतनी गर्मी हो रही है तो ये हीट है. अभी थोड़े 2-4 महीने बाद जब विंटर स्टार्ट होंगी तो कोल्ड होगा. सीधी सी बात है, हर कोई इसके साथ फैमिलियर है. ऑन ए हॉट समर डे वी फाइंड इट अनकम्फर्टेबल टू वॉक बेयर फुट ऑन द सीमेंटेड फ्लोर एज इट टू हॉट. देखिए, बहुत सारे बच्चों के साथ ये घटना होती है. कई बार हम अनजाने में, अब जैसे घर में नंगे पाँव घूमते रहते हैं, ऊपर छत पे भी चले जाते हैं कई बार नंगे पाँव. लेकिन आजकल अगर आप दोपहर के वक्त नंगे पाँव जाएंगे, ऊपर छत पे पहुंच जाएंगे तो आपको बड़ा बुरा एक्सपीरियंस होगा. आप उसके पास ऊपर चल नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट होगा वहाँ. ड्यूरिंग विंटर मंथ्स वी फाइंड दैट वेरी फ्लोर एज बीइंग टू कोल्ड. सर्दियों के दिनों में हम देखते हैं कि हमारा जो फ्लोर है, फर्श है, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है. हम नंगे पाँव तभी भी उसके ऊपर नहीं चल सकते. वी एक्सप्रेस द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए बॉडी थ्रू द टेम्परेचर. हम किसी भी शरीर की, बॉडी की, किसी भी वस्तु की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है उसको हम टेम्परेचर से मापते हैं. उसका तापमान क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है. द मोर इज़ द टेम्परेचर ऑफ बॉडी द हॉटर इज़ इट एंड वाइस वर्सा. जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो बॉडी उतनी ही गर्म होगी, जितना ही कम होगा वो उतनी ही ठंडी होगी. ये जो वाइस वर्सा लिखा हुआ इसका मतलब है कि इसके विपरीत में भी ऐसा ही होता है कि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो बॉडी ज़्यादा हॉट हुई, टेम्परेचर कम हुआ तो उस बॉडी ज़्यादा कूल हुई, ठंडी हुई. ठीक है. Now heat as energy. We know from our daily experience that the bottle of ice cold milk left on a table on a hot summer day soon warm up. अब कोई आइस कोल्ड ठंडा दूध है, बिल्कुल ठंडा है, चिल्ड है, उसको अगर हम बाहर रख देते हैं टेबल पे तो वो थोड़ी देर में क्या है, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर के कारण उसके बराबर आने की कोशिश करता है. ए ग्लास टम्बलर ऑफ द ग्लास टम्बलर मीन कांच का गिलास ऑफ बॉइलिंग हॉट मिल्क. अब किसी कांच के गिलास में बहुत ही ज़्यादा गर्म दूध आपने रख दिया है. कैप्ट ऑन द सेम टेबल कूल्स डाउन आफ्टर ए वाइल. जबकि वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से वो ठंडा होने की कोशिश करता है, वो ठंडा होने लगता है. इट शोज दैट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग आर डिफरेंट. हमें देयर इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग. हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर किसी बॉडी में या किसी वस्तु का टेम्परेचर जो है अगर उसके सराउंडिंग यानी उसके वातावरण से, उसके रूम से ज़्यादा है या कम है, तो वो अगर ज़्यादा है तो वो उसके बराबर आने की कोशिश करता है, ट्रांसफ़र हो जाती है हीट. ठीक है. और कम है तो भी वो उसके बराबर जाने की कोशिश करता है, वो उससे ट्रांसफ़र हो जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है वहाँ. द ट्रांसफ़र कंटिन्यू टिल द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग अटेन्स द सेम टेम्परेचर. और ये ट्रांसफ़र जो है, ये चेंजेस जो है तब तक चलता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए. In the case of ice cold milk bottle, heat flows from the surrounding to the bottle. In case of boiling hot milk tumbler, it flows from the glass tumbler to the surrounding. जो गर्म है उससे हीट क्या है, वो कोल्ड की तरफ जाती है. तो अब क्या हुआ, जब हमने
जो आई ठंडा दूध रखा था उसमें क्या होगा, सराउंडिंग से हीट जो है कहाँ पर, आपके ठंडे दूध में जाएगी, और जबकि गर्म वाला जो है वो गर्म दूध की हीट जो है वो सराउंडिंग में जाएगी। ओके, गर्म से ठंडे की और हीट ट्रांसफ़र होगी। बेस्ड ऑन सच एक्सपीरियंस वी से दैट, फर्स्ट पॉइंट, हम इस एक्सपीरियंस के बेस पे क्या कह सकते हैं, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी दोनों बोल सकते हैं, हीट एनर्जी और थर्मल एनर्जी। इट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दैम। अब हीट को हमने क्या कहा, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इस वजह से उनके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम द बॉडी एट हाइयर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। हमने ये बिल्कुल फिजिकली एक्सपीरियंस किया कि हीट जो है वो गर्म जो हाइयर टेम्परेचर वाली बॉडी है उससे लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रांसफ़र होगी। अब एक एक्टिविटी आपके पास है, आप इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे। टू शो दैट वी कैन गेट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हीट से हम क्या है और फॉर्म ऑफ एनर्जी भी देखेंगे। आप इसको अपने घर पे करके देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी से, क्योंकि इसमें पानी वगैरह इसको गर्म करना है वाटर को, तो आप थोड़ा ध्यान से करेंगे। और ये एक्टिविटी आप पढ़ेंगे, आप करके देखेंगे। आज थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं। हीट एंड टेम्परेचर, वी ऑफन ऑब्जर्व दैट व्हेन ए बॉडी वी heat a body, its temperature rises. This indicates that the heat and the temperature are related to each other. Heat is a energy of the body that is due to the motion of the constituent particle molecules. तो क्या होगा, अब हमने क्या पढ़ा, अगर टेम्परेचर को राइज करते हैं तो उसकी हीट और टेम्परेचर जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और हीट बढ़ती है जिस जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हीट एक एनर्जी है। हीट क्या है, एक एनर्जी बोल सकते हैं हम उसको, जो कि उसके मॉलिक्यूल जो हैं, पार्टिकल के मॉलिक्यूल जो हैं वो कंस्टिट्यूट करते हैं, उसके अंदर हीट एनर्जी होती है। टेम्परेचर ऑन द अदर हैंड is just an indicator of the energy. Even a cold object possessed heat energy due to the motion of its particle. जबकि कोई ठंडा ऑब्जेक्ट भी है तो उसके अंदर भी हीट एनर्जी है, उसके मोशन ऑफ पार्टिकल्स के अंदर। उसके पार्टिकल मूव कर एक दूसरे को मूव करेंगे तो उसमें भी हीट एनर्जी होगी। व्हेन वी ऐड और रिमूव हीट फ्रॉम ए बॉडी, मोशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल बिकम फास्टर और स्लोअर। जब हम उस बॉडी को मूव करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करते हैं, मोशन में आ जाते हैं, फास्टली या स्लोली। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। आप एक्टिविटी करके देखेंगे। आज का यही होमवर्क आपका रहेगा कि आप यू परफॉर्म द एक्टिविटी। ओके, बी एट होम, बी सेफ, थैंक यू।